कोरोना की उत्पत्ति की जांच के लिए चीन गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेलीगेशन के 4 वैज्ञानिकों ने कहा है कि टीम को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनसे ये साबित हो सके कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से फैला था। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां अब अमेरिका में रहने वाले म्यांमार निवासियों को बाइडेन प्रशासन अस्थायी तौर पर रहने की इजाजत देगा। म्यांमार में फरवरी में हुए तख्तापलट के बाद अमेरिका की तरफ से ये नवीनतम प्रतिक्रिया है। एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन का बचाव करते हुए कहा है कि उसकी वैक्सीन लगने के बाद खून के थक्के जमने का खतरा होने के कोई सबूत नहीं है। यूरोपीय और ब्रिटेन के दावा नियामकों ने कहा है कि वैक्सीन और खून के थक्कों के बीच की पुष्टि नहीं हुई है और इस कारण वैक्सीन लगाना जारी रखना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। WHO की मंजूरी के बाद इस वैक्सीन को अब अंतर्राष्ट्रीय कोविड वैक्सीन मुहिम के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है। दुनिया में इस समय बड़ी संख्या में जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऐसा कृत्रिम गर्भाधान के तरीकों से हो रहा है। सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए हो रहे हैं। ये असलियत एक वैज्ञानिक अध्ययन में सामने आया है। दुनिया में हर साल करीब 16 लाख जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर असद उमर ने कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। उमर का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है, जहां वायरस का प्रसार ब्रिटेन में मिले स्ट्रेन से हो रहा है। मंत्री ने कहा कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी उन जिलों में ज्यादा देखी गई है जहां पाकिस्तान ब्रिटिश समुदाय का बड़ा हिस्सा रहता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले के मामले में राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ममता के पैर में चोट उनकी कार के दरवाजे से लगी थी। विवादों में गिरे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजह का एक व्हाट्सएप स्टेटस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है कि अब दुनिया से अलविदा कहने का समय आ गया है। हालांकि उनके नंबर पर अब यह स्टेटस नजर नहीं आ रहा। कहा जा रहा है कि अधिकारियों के समझाने पर उन्होंने इसे हटा लिया। बंगाल के सियासी घमासान में अब किसान आंदोलन की भी एंट्री हो चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत शनिवार को बंगाल पहुंचे। यहां वे कलकत्ता के भवानीपुरा में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल हुए थे। इस दौरान टिकैत ने कहा कि आप भाजपा को वोट मत दीजिए, उन्हें चाहे किसी और पार्टी को दे दीजिए। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। इस नियम के अनुसार अगर फ्लाइट में बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो आपको फ्लाइट से उतार दिया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इसको लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल है, जहां इस क्रम में पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिंह ने तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिलाए। उन्होंने भाजपा पर हमला किया और ये दावा भी किया कि तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। नई दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी एक्सप्रेस के कोच में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रेन में हड़कंप मच गया। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को जंगल में ही रोक दिया। तत्काल कोच को खाली कराया गया। साथ ही इस कोच को रेलगाड़ी से अलग कर अन्य डिब्बों को सुरक्षित बचा लिया गया। देश में पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी चल रही है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को कांग्रेस को सर्वाधिक भ्रष्ट पार्टी करार दिया। साथ ही लोगों से अपील की कि केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं का लाभ लगातार लेते रहने के लिए वे भाजपा को वोट दें। कोरोना महामारी के दौरान भारतीय रेलवे माल ढुलाई में सर्वाधिक पसंदीदा परिवहन बनकर सामने आया है।
रेलवे की माल ढुलाई पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा रही है। अन्य वस्तुओं की ढुलाई बढ़ने से कोयले, पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स की ढुलाई घटी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने रेलवे के माल ढुलाई के लोगों की पहली पसंद बताया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके के अध्यक्ष बने एमके स्टैलिन ने शनिवार को पार्टी की घोषणा पत्र को जारी किया। इसमें पेट्रोल पर 5, डीजल पर 4 और रसोई गैस पर 100 रुपए तक की सब्सिडी देने का वादा किया गया है। साथ ही 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया है। अहमदाबाद के किरीट परमार को महापौर पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जहां आपको बता दें कि इतने बड़े पद की जिम्मेदारी को संभालने वाले किरीट ठक्कर व पारनगर इलाके की एक छोटी सी झुग्गी में रहते हैं। माना जा रहा है कि भाजपा ने लोगों को संदेश दिया है, एक सामान्य व्यक्ति भी अच्छे काम के दम पर बड़ा पद ले सकता है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी समेत कई नेता इस लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट दी गई है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम शामिल हैं। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा कोर ग्रुप की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित कई राजनेता मौजूद रहे। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ अब दक्षिण अफ्रीकी कोरोना वायरस के स्ट्रेन का संदिग्ध मरीज मिला है। मरीज को लोकनायक अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। मरीज को हल्के से लक्षण देखे गए हैं। केरल का रहने वाला यह 35 वर्षीय संदिग्ध मरीज बुधवार को दक्षिण अफ्रीका से लौटा था, जिसकी कोरोना जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलें तबाह हो गई हैं। मुख्य रूप से गेहूं, चना और मसूर की फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ सरकार ने नुकसान के आकलन के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। इससे रिपोर्ट सोमवार तक आने की संभावना है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिदिन पौधारोपण करने का संकल्प लिया। इसके चलते सीएम शिवराज ने शनिवार को भी शीशम का पौधा लगाया और सभी से पौधारोपण करने के संकल्प लेने की बात कही। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर के स्मार्ट सिटी कार्यालय में नगर पालिका खुरई, नगर परिषद बांदरी और नगर परिषद मालथौन के साथ नगर निगम सागर के 5 वर्ष के विकास कार्यों के रोडमैप को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने तय सीमा में विकास कार्य पूरा करने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोजन ने निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन प्रदेश सरकार चुनाव फिर से 3 महीने तक के लिए टाल सकती है। और वजह यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बंगाल चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल होना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण किया और एक क्लिक के माध्यम से लोगों के खातों में राशि ट्रांसफर की। रेड्डी नगर परिषद कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सतना जिले के ग्राम गोरैया में सलील पुण्य तमसा नदी के तट पर विराजमान महादेव ज्वारीनाथ धाम में शिव महापुराण और महामृत्युंजय यज्ञ के आखिरी दिन भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी तादाद में भक्त प्रसादी ग्रहण करने पहुंचे थे। सागर जिले में अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद कलेक्टर से राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बात कर फसलों के निरीक्षण के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि वो खुद कल कुछ गांव में जाएंगे और फसलों के हुए नुकसान का जायजा लेंगे। भोपाल के बैरसिया में शाम को अचानक हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है।
खेतों में खड़ी गेहूं और चने की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बेरसा तहसील के करीब दर्जन भर गांव में भारी नुकसान देखने को मिला है। इंदौर जिले के खुड़ेल थाना क्षेत्र में एक युवक की जलने से मृत्यु हो गई। निमावर ब्रिज के नीचे बनी नाली में एक्टिवा सवार युवक फंस गया और आग लगने की वजह से वह स्कूटर सहित बुरी तरह से जल गया। पुलिस और राहगीरों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्कूटर सहित युवक के शव को बाद में बाहर निकाला गया। बैतूल के जिला हॉस्पिटल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल में भर्ती 2 मरीज आपस में ही भिड़ गए। दोनों मरीजों की मारपीट काफी देर तक चलती रही, जिसके बाद अस्पताल चौकी पर 10 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर हंगामे को शांत कराया। जबलपुर में नगर निगम ने सड़क किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कई जगहों पर चालानी कार्रवाई हुई और इसी कड़ी में धनवंतरी नगर में निगम ने चालानी कार्रवाई की। दरअसल महाराणा प्रताप वार्ड में सड़क किनारे फैले अतिक्रमण के मकान मालिकों और दुकान संचालकों पर निगम ने जुर्माना लगाया। बलेरा के कुम्हारी स्वास्थ्य केंद्र में सीनियर सिटीजन को कोविड की दूसरी डोज लगाई गई, जिसके बाद कुछ देर तक अस्पताल परिसर में आराम करने की सलाह दी गई। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को फॉलो करने की सलाह दी गई। देवरी में जमीयत उलमाए हिंद और जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय में शादी विवाह में फिजूल खर्ची पर चर्चा हुई। साथ ही दहेज न लेने और न देने पर निर्णय लिया गया है। साथ ही अगर कोई शादी में दहेज मांगता हुआ पाया जाता है तो उस शादी का बहिष्कार करने की बात कही गई है। मंडिया के बाल्मीकि मोहल्ले में रहने वाले राजू लोट की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देख वहां मौजूद लोग आग बुझाने पहुंचे, लेकिन आग तब तक बेकाबू हो चुकी थी। कुछ देर बाद पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजू ने बताया कि आग में 300 साड़ियां और कुछ बल्लियां जलकर खाक हो गई है। मंडिया में देर रात 3 नकाबपोश चोरों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन घर में रहने वाले प्रदीप रीते ने चोरों पर डंडे से हमला किया। मोहल्ले वासियों को आवाज लगाई, लेकिन इस दौरान चोर वहां से भाग गए। इसके बाद प्रदीप ने थाने जाकर अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मिर्जापुर पुलिस ने बिंदोरा गांव में सट्टा लगाते हुए बसंत कौशी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से रुपयों के साथ 2 नग सट्टा पर्ची बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बड़ेरा की कुम्हरी में शासकीय विद्यालय की बिल्डिंग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आपको बता दें कि 2011 में ये विद्यालय भवन बनकर तैयार हुआ। स्कूल परिसर की छत से सीमेंट के टुकड़े गिरने से छत के सरिये अब दिखाई देने लगे हैं, जो कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। उज्जैन में खाद्य औषधि और ड्रग विभाग की टीम ने तिरुपति एवेन्यू के घर पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें नकली आयुर्वेदिक क्रीम और क्रीम पैकिंग करने वाली मशीन भी बरामद की गई है। टीम ने बताया कि बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से ये गोरख धंधा चल रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गावस्कर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 साल पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी और उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण अपना दायरा बढ़ा रहा है। इसे देखते हुए कलेक्टर ने शनिवार को नए निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर एस भारतीदासन ने साफ तौर पर कहा है कि अब मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच शनिवार सुबह मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान जवानों ने एक नक्सली को भी गिरफ्तार किया। जवान अभी भी जंगल में ही डटे हुए हैं। मुठभेड़ कटे कल्याण क्षेत्र के जंगलों में हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इस मुठभेड़ की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सिर्फ मकान की तरफ देखने पर पड़ोसियों ने महिला जेल अफसर और उसके पति के साथ मारपीट की। उन्हें लोहे की चेन से पीटा गया और महिला अफसर के कपड़े तक फाड़ दिए गए। महिला अफसर अपने पति के साथ अपनी बहन के घर गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी। मामला सकरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने एक महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला नक्सली एक ग्रामीण के अपहरण में शामिल थी। उसके ऊपर एक स्थायी वारंट भी लंबित थी। ये कार्रवाई जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से उसूल क्षेत्र में अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मुरादाबाद के एक होटल में पत्रकारों की पिटाई के मामले में अखिलेश समेत समाजवादी पार्टी के 20 अज्ञात कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। 11 मार्च को मुरादाबाद के एक होटल में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट की ये घटना हुई थी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बेरोजगारों के लिए राज्य में मिशन रोजगार चला रही है और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद के नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने 4 साल के इस कार्यकाल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रोटी बनाने वाला व्यक्ति रोटियों पर थूकता नजर आ रहा है। ये वीडियो गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के दोसा बंजारपुर इलाके का। पुलिस ने इस मामले की शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर आरोपी को बीती रात गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में फिल्म रामलीला का सफल आयोजन करने वाली टीम अब पीएम नरेंद्र मोदी की जीवन पर इंडिया इन माई वेन्स नाम से फिल्म शूट करेगी। इसकी जानकारी अयोध्या में फिल्मी कलाकारों की रामलीला के आयोजक सुभाष मलिक बॉबी ने दी है। इस फिल्म की शूटिंग भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में की जाएगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों में घिरती नजर आ रही है। किताब दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक आशीष कोल की कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ कथित जालसाजी का मामला दर्ज किया है। इस हफ्ते बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज कोरोना पॉजिटिव संक्रमित हुए हैं। रणबीर कपूर, संजय लीला भंसाली, मनोज वाजपेयी, आशीष विद्यार्थी के बाद अब एक्ट्रेस तारा सुतारिया भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। हालांकि अब तक तारा की ओर से इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अपनी दरिया दिली के लिए फेमस अभिनेता जैकी श्रॉफ का एक और मानवीय चेहरा देखने को मिला। उनके घर पर कई साल से काम कर रही मेड की दादी का निधन 2 दिन पहले हुआ था। इसकी जानकारी जैकी श्रॉफ को लगी तो वो अपनी टीम के सदस्यों के साथ मेड के घर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए T20 में भारतीय टीम को 8 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। भारतीय टीम ने पावर प्ले के 6 ओवर में 3 विकेट खोकर सिर्फ 22 रन बनाए। भारत की हार पर टीम कप्तान विराट कोहली ने कहा कि बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेले।